बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो हम रिवाइज करते हैं मुख्तसरन। तो लेट्स सी अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mxy dx plus nxy dy is called exact differential equation if we have a necessary and sufficient condition del m over del y is equal to del n over del x। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। n को हम विद रिस्पेक्ट टू y और n को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे एक मुख्तसर एग्जांपल है, दिस इज y, दिस इज n। तो n को अगर हम y से डिफरेंशिएट करें तो 1 आता है, इस तरह n को हम अगर x से डिफरेंशिएट करें तो 1 आता है। दोनों की डिफरेंशिएशन 1 आता है, लिहाजा ये इक्वेशन होल होता है। हेंस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमें मालूम हो जाए को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसी एग्जैक्टनेस को हम इसी कंडीशन से चेक करेंगे, इसके बाद सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन के लिए हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। इसी इंटीग्रेशन से, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, y को हम एज कांस्टेंट लेंगे, फिर n में जितने भी टर्म्स होंगे वहां से हम उन तमाम टर्म को लेंगे जिसमें x ना हो और उन सब को हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे और रिजल्ट हम c के बराबर रखेंगे। c हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट साबित करने के लिए हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे और सोल्यूशन के लिए हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। अब हम आते हैं तो हमारे पास है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज if del m over del y not equal to del n over del x, then given equation is non-exact differential equation। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट ना हो तो वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगा तो इसमें ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब हम आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट एग्जैक्ट मेड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ सूटेबल फंक्शन ऑफ x एंड y, such a function is known as इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये कंडीशन फेल होता है यानी इक्वलिटी हमें नहीं मिलता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? वो नॉन एग्जैक्ट होता है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है। सम स्टैंडर्ड रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मालूम हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह मालूम होता है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुख्तलिफ तरीकों से हम मालूम करते हैं। हम इसको हम बाई गेसिंग भी मालूम कर सकते हैं और बाई फार्मूला भी हम मालूम कर सकते हैं। तो यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम अंदाजे से भी मालूम कर सकते हैं या हम इन फार्मूलों से भी मालूम कर सकते हैं। इफ mx plus ny is not equal to 0, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है m dx plus n dy is equal to 0। तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम m के साथ x मल्टीप्लाई करें, n के साथ अगर हम y मल्टीप्लाई करें, अगर ये नॉन जीरो हो तो फिर, और इसके अलावा द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर mx प्लस ny होता है। इसके अलावा सेकंड तरीका ये है, if mx minus ny not equal to 0 and the given equation is of the form f of xy y dx plus g of xy x dy is equal to 0 are non-homogeneous, then integrated factor is equal to 1 over mx minus ny। इसके अलावा हमारे पास अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो, इस जैसा हो, इसमें क्या है, dx के साथ y है और यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ xy, फिर dy के साथ x है और फंक्शन ऑफ xy है। तो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस जैसा हो और वो नॉन होमोजीनियस हो तो इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के लिए हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो हो तो फिर इसकी रेसिप्रोकल हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा। इसी तरह इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं, f1 ओवर n del m over del y माइनस del n over del x। अगर इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू f ऑफ x आ जाए, अगर कहते e पावर इंटीग्रल f ऑफ x dx, यानी किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के लिए या तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, अगर इससे काम न चले फिर हम इसी तरीके को यूज करते हैं, या अगर इससे भी काम न चले तो हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। अगर इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ x आ जाए तो फिर इसी फंक्शन को हम इसी तरह यूज करते हैं और हमें दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा।
जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है, अगर इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हम मालूम करें और वो फंक्शन ऑफ y हमें मिले, द फंक्शन ऑफ ओनली y, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर इंटीग्रल f ऑफ y dy। यानी इसी जुमले की वैल्यू अगर हमें फंक्शन ऑफ y एलोन मिले तो फिर इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज करते हैं। इसी फार्मूले से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 पढ़ा और हमारे पास इससे पहले जो तरीका है वो गेसिंग है या बाई ऑब्जर्वेशन है। हम अंदाजे से मालूम करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, या हम इन 4 तरीकों से मालूम करते हैं। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिले तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, तो हम m के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो वैल्यू हमें मिलता है उसको हम m स्टार कहेंगे। इसी तरह n dy में जो n होता है उसके साथ भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम n स्टार कहते हैं। और सोल्यूशन के लिए हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। इसी सेंटेंस का मतलब ये है कि जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिले तो उसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला m था वो चेंज होगा, उससे इस तरह m बनेगा। पहले वाला n चेंज होगा, इस तरह n बनेगा। तो ये जो नया m है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और y एज कांस्टेंट लेंगे। इस तरह जो नया n हमें मिलता है उसी n में से हम उन तमाम टर्म को लेंगे जिसमें एक ना हो और इसको हम y से इंटीग्रेट करते हैं।